अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। कॉन्फ्लिक्ट होती है तनाजा, ठीक है। तनाजे को हल करने की जो आपके अंदर सलाहियतें होती है ना, ये उसके बारे में है, ठीक है। प्लस रियल वर्ल्ड एग्जांपल, और कुछ एंड पे इसने रियल वर्ल्ड की एग्जांपल दे के बताया है कि किस तरह के तनाजे थे और लोगों ने किस तरह से उसे सॉल्व किया, ठीक है। नो बॉडी लाइक कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी तनाजा पसंद नहीं करता, ठीक है। वी शन इट, वी रन अवे फ्रॉम इट, वी ग्रोन एवरी टाइम वी हैव टू एंगेज इन इट। यानी कि हम सामने से भागते हैं, ठीक है। जाहिर गल है जी, हर बंदा नसदा है कि मेरा किसी नाल कोई मसला या रोला ना बने, ठीक है। बट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट आर द पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्पेशली एट वर्क। मगर हमें हर रोज इसका सामना करना पड़ता है काम करते हुए। कभी किसी के साथ कोई तनाजा हो जाता है, कभी किसी के साथ हो जाता है, ठीक है। बाय डेवलपिंग हेल्थी रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट वी डेवलप स्किल दैट कैन सर्व अस फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। वो कह रहा है कि हम रोज जो है ना कॉन्फ्लिक्ट के साथ इतना ज्यादा रिस्पॉन्स कर करके हमारे अंदर इतनी सलाहियत डेवलप हो जाती है कि हम लाइफ टाइम वो सलाहियत हमारे अंदर रहती है कि अगर हमारे आगे दोबारा ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो हम उसके साथ इजीली डील कर लेते हैं। लेट डिस्कस व्हाट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड सम स्ट्रेटजीज दैट, अच्छा ये नीचे आप डिस्कस कर रहे हैं जी, ठीक है। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती क्या है? ये एक कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। जिसके जरिए, कम्युनिकेशन स्किल वही होती है ना जिसके जरिए हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इट offers a tried and tested way of resolution dispute among parties, ठीक है। ये ऐसी काम हमें ऑफर करती है जो हमने पहले कर चुके होते हैं, यानी ट्राइड एंड टेस्टेड, यानी कि या हम चख चुके होते हैं या उसे आजमा चुके होते हैं, ठीक है। एट द एंड रिजल्ट वी शुड बी बोथ पीसफुल एंड फ्रूटफुल, ठीक है। एंड पे क्या होता है, जब तनाजे का हल हो जाता है तो अमन हो जाता है, ठीक है। जाहिर बात है, लोगों की आपस में किसी की सुलह हो जाती है, कोई मसला खत्म हो जाता है जिस तरह। इट फोकस ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाइल एमिंग, हाँ, इट फोकस ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। यानी कि इसमें दोनों दोनों फरीकैन की जो इज्जत होती है ना, उसका भी ख्याल रखा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि किसी एक पे लगा दो या किसी एक पे बात थोप दो, दोनों की जो रिस्पेक्ट है उसको मद्देनजर रख के इस तरह का हल किया जाता है कि जिसमें दोनों पार्टीज खुश हों, ठीक है। विन टू विन बेनिफिट। द गोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज टू लॉन्ग इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एंड पीसफुल, ये सारा आगे उसी के बारे में बताया गया, ठीक है, कि किस किस तरह की, हाँ, यही सारी इसकी डेफिनेशन, यानी कि उसकी गोल क्या होता है कि लोगों के मसलों को हल करना, ठीक है। अब वो बता रहा है कि बिजनेस में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट का फायदा होगा, आम जिंदगी में भी होगा, किसी और जगह पे अगर आप करेंगे तो तब भी आपको इस चीज का फायदा होगा। और अब क्या है जी, 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है, कि 5 ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आप अपना के तनाजों से दूर रह सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये कैन थॉमस और ये कोई और है इसका नाम, इन दोनों ने जो है ना, हाँ, रफा कैलमन, इन दोनों ने जो है ना, ये 5 बिहेवियर ऑफ स्ट्रेटजीज बताए हैं जिसके जरिए से आप तनाजात को मैनेज मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अवॉइडिंग। अवॉइडिंग, आप नाम से ही पता चल रहा है कि अवॉइड करना, ठीक है। आप उस बंदे को अवॉइड करने लग जाए, ठीक है। अच्छा, कंपीटिंग, आप उसको जिसके साथ आपका तनाजा ना, आप उसको हरा दें, ठीक है। कंप्रोमाइजिंग, या आप उसके साथ कंप्रोमाइज कर दें, यानी कि ठीक है यार तुम या, हाँ वही ना, कंपीटिंग का मतलब है उसे हरा देना, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे उसके साथ इतनी लड़ाई करना या उसके साथ बहस करना या उसके साथ बातों में जीतना, ठीक है। मतलब उसको उसकी बात में इस तरह कायल करना कि ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये गलत है, ठीक है। अच्छा, कंप्रोमाइजिंग, उसके साथ कंप्रोमाइज कर देना कि यार इतना एक तुम ठीक कह रहे हो, इतना एक मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक है। कुछ तुम मेरी मान लो, कुछ मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग इस तरह होता है, यानी कि अगले की बात सुन लेना, जबकि आपको पता है कि इस बात का कोई हल या कोई इस तरह की बात नहीं है, ठीक है। यानी कि उसकी बात सुन लेना कि यार बस सुन ले, सुन के आगे से रिएक्ट ना करना, ठीक है। कई बार बंदे को पता होता है ना कि यार ये बात इस तरह है, इस तरह है, मगर कोई आके आपको बताता है ना, आप चुप करके सुन लेते हो कि यार बस ठीक है, मैंने इसकी बात सुन के ना इसको अकोमोडेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग में क्या होता है? कोलैबोरेटिंग में ये होता है कि आपने आपको किसी का तनाजा पता चला या आपके साथ किसी का तनाजा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप लोगों को इकट्ठा करेंगे या एक और उस बंदे जिसके साथ आपका तनाजा है उसे इकट्ठा करेंगे, आप उसकी भी राय लेंगे, अपनी भी राय देंगे, किसी और को भी बुला लेंगे, उसकी भी राय लेंगे, ठीक है। फिर सारे मुश्तरका किसी चीज पे पहुंचेंगे, उसका फैसला करेंगे, ठीक है, मिलके। उस फैसले को फिर क्या करेंगे, उस फैसले को आगे जो है ना, मतलब उसके उस फैसले के साथ किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचेंगे जिससे सारे खुश हो जाए, ठीक है। ये हो गया कोलैबोरेटिंग। सिंस वी ऑफन यूज वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, अब नीचे वो यही बता रहा है कि किस तरह हम ये स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं। अवॉइडिंग, फॉर सम द पेन ऑफ कोलैबोरेशन इज टू ग्रेट। अच्छा, वो कह रहा है कि क्या है जी, कॉन्फ्रंटेशन। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जब जो कोई होता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हार जाना या तनाजे की जो हारने की तकलीफ होती है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। यानी कि उनकी ईगो इतनी बड़ी होती है या उनका ओता इतना बड़ा होता है। मिसाल के तौर पे एक प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर वो एक माली के साथ या एक किसी अपने 4 क्लास वर्कर के साथ अपने उसके साथ बहस करने लग जाए, ठीक है, और वो उसको आगे से इंसल्ट कर दे, ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी पेन होगी, ठीक है। तो वो इसका क्या हल होता है कि वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है, यानी कि दोज हु एम्प्लॉय द अवॉइडिंग स्ट्रेटजी विथड्रॉ। अब इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होते हैं कि जब वो उसके साथ बात करना, उसके साथ राब्ता करना छोड़ देता है, तो उसको कोई पता ही नहीं चलता है हो क्या रहा है, वो गलत काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, किस तरह के हालात में चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह ये तनाजे का हल नहीं होता इससे, ठीक है। जो अवॉइडिंग है ना, आप इससे बच सकते हैं, मगर किसी तनाजा किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। व्हाट्स मोर एट वर्क फॉर दीज रियल लॉस द कंपनी सेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश आइडियाज एंड लॉस्ट। अच्छा, वो यही कह रहा है कि इसमें कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, जब आप किसी के साथ बात ही किसी अपना तनाजा पेश नहीं करेंगे, अगले का सुनेंगे नहीं, तो न्यू आइडियाज नहीं जनरेट होंगे, ठीक है। तो ये नुकसान एक होता है। अच्छा, उसके बाद है कंपीटिंग। Those entering a workplace conflict resolution discuss with the competitive mindset have take no prism। अच्छा, वो कह रहा है कि जिनके ज़हन में ये होता है ना कि मैंने तनाज़े को जीतना है, ठीक है,
वो अपना ज़हन इस तरह बना लेते हैं कि वो फिर बस उन्होंने जीतना होता है, चाहे आपका तल्लुक उस बंदे से खराब हो रहा है या जो भी हो रहा है, चाहे आपको सख्त ज़बान बोलनी पड़ रही है या आपको गुस्से वाली ज़बान बोलनी पड़ रही है, या आप फिर ये नहीं देखते कि मेरा नुकसान क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें अगले का मकसद ये होता है कि मैंने इस तनाज़े को जीतना है, ठीक है, कि मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। अब इसमें आगे बता रहा है कि इसका क्या इफेक्ट होता है, देयर इज नो कॉपरेशन विद अपोजिंग साइड, इसमें कोई कॉपरेशन, झुकना तो इसमें है ही नहीं ना किसी सूरत में भी, ठीक है, यानी कि कोई कॉपरेशन वो बंदा नहीं करता। पर्सन प्रैक्टिसिंग द स्ट्रेटजी एक्सेप्ट द क्लेम विक्ट्री एट द एंड, ठीक है, जो ये स्ट्रेटजी कंपीटिंग वाली लगा रहा होता है ना, उसका मकसद सिर्फ जीतना होता है बस। अब जाहिर है उसके नुकसान क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली दोज विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विल नॉट बी एक्नॉलेज्ड, यानी कि वो जो बंदा है ना वो सिर्फ तस्वीर का एक रुख ही देख सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर सियासत की बात देखी जाए तो जो बंदा अब नवाज शरीफ की पार्टी का है ना, वो सिर्फ उसकी तारीफ ही करता रहता है, उसकी वो ये नहीं देखता कि यार ये खामियां इसमें क्या है, ठीक है। अब नवाज शरीफ की अगर पार्टी का होगा तो वो सिर्फ कहता रहेगा कि इमरान खान बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मगर वो उसमें ये नहीं देखेगा कि यार इसमें खामियां क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है, यानी कि वो फिर इस चीज से महरूम हो जाता है, सीखने वाली जो सलाहियत होती है ना, उससे वो इस जो बंदा ये वाला तरीका इस्तेमाल करता है ना, वो सीखने वाली सलाहियत से महरूम हो जाता है। सिंस कन्वर्सेशन आर वन साइडेड, जाहिर बात है जिसमें कन्वर्सेशन एक साइडेड ही रहती है, क्योंकि जिसने जीतना है उसने रोला पाई रखना है। की इश्यूज विद द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी इजीली ओवरलुक्ड, यानी कि जो उस कॉन्फ्लिक्ट से इन्होंने सीखना था ना, जो मकसद हासिल करना था ना, उससे ये बेचारे क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक हो गया, अवॉइडिंग समझ आ गई, कंपीटिंग भी समझ आ गई, इसी तरह ना। अच्छा, कंप्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइजिंग में क्या है जी, कंप्रोमाइजिंग इज द स्ट्रेटजी दैट बैंड बोथ असर्ट, क्या लिखा हुआ है इधर, छोटा छोटा लफ्ज है, असर्टिवनेस एंड विलिंगनेस टू निगोशिएट, ठीक है। ये क्या करता है जी, दोनों तरफ को किसी ना किसी बात पे उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बेंड करवा देता है, ठीक है, कि चलो यार कुछ तुम मेरी मान लो, कुछ मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। वाइल यू मे नॉट गेट ऑल दैट यू वांट, मगर हमेशा आपको वो पूरा कभी नहीं मिलेगा कि जो आप चाहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ बात आपकी मानी जाएगी, कुछ दूसरे की मानी जाएगी, तो इस तरह आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो भी नहीं होगा, मगर क्या होगा कि एक मसले का हल निकल आएगा। यू विल गेट इनफ और यू शुड बी सेटिस्फाइड, यानी कि आप इतना एक हासिल कर लोगे जिससे आप मुतमिन हो जाओ। व्हाइल बोथ पार्टीज मे नॉट बी कंप्लीटली हैप्पी, दैट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विल फील इवन हैंडेड एंड जस्ट, ठीक है। यानी कि इसमें जो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है ना, ये इस पे बस बराबरी आ जाएगी, ठीक है, बस मतलब इससे कोई इतना ज्यादा इससे भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। कोई नतीजा या कोई एक असल जो कॉन्फ्लिक्ट का तनाजे से जो असल चीज सीखनी है वो इसमें भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि कुछ वो उसे मनाने के लिए क्या देगा, कुछ उसे मनाने के लिए क्या देगा, तनाजे का हल पूरा ना हुआ इसमें भी, ठीक है। अब आ गया जी अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग में क्या कहता है, व्हेन वी क्विकली गिव इन एंड एक्सेप्ट अदर पोजीशन इन कॉन्फ्लिक्ट वी आर एम्प्लॉय एंड अकोमोडेटिंग स्ट्रेटजी, जब अगले की हम बात सुन के मान लेते हैं ना कि यार तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब मराकेश आ रहा है, कल भी मैच आ रहा है, पिछला भी आ रहा है, अब कोई बंदा कह दे जी इनका जो वो है ना आगे फॉरवर्ड जो खेलता है उसने गोल नहीं किया, दूसरों ने तो पास दिया था, ठीक है, डिफेंड भी अच्छा तो उसकी वजह से आ रहा है, तो अब उस पे अगला बंदा बहस करने लगे, इससे क्या बेहतर है कि हाँ यार ठीक है तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है, यानी कि बस लेट देम गो, बस इस बात को यहीं से उसकी बात मान के बस ठीक है। अच्छा, इससे अब क्या होता है जी, इट इज सबमिटिंग द डिमांड्स ऑफ अदर पार्टी विदाउट एक्नॉलेजिंग वंस ओन वांट्स एंड नीड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप उसको उसकी औकात के मुताबिक तो वो बात ठीक है, या उसकी वो उसके मतलब सोच के मुताबिक, ठीक है, वो बात ठीक है, मगर अब उसमें क्या हो रहा है कि वो कुछ सीख नहीं पा रहा। While it may look like mean of resolution, it often leads to unresolved issues, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इशू नहीं सॉल्व हो रहा, ठीक है। अब आपने वो आया, उसने जो भी बात की, आपने कहा कि ठीक है यार तुम ठीक कह रहे हो, वो वक्ती तौर पे तो वो चला गया, मगर उसकी इस्लाह ना हो सकी, दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए ना कि अगर कोई बंदा गलत बात कर रहा है तो उसकी इस्लाह ना हो सकी, ठीक है। इसमें अब आपने उसकी सुन ली मान ली, मगर इसमें भी इस्लाह नहीं हुई। अब आगे आगे जी कोलैबोरेटिंग, ठीक है। कोलैबोरेटिंग इनेबल्स वन टू पुट फोर्थ देयर नीड्स, ठीक है। ये कोलैबोरेटिंग किस लिए की जाती है, यानी कि बाहमी मशवरा या बहमत के साथ या मिलजुल के किसी चीज का हल ढूंढना या निकालना, ठीक है। इसमें वो क्या करता है, थ्रू अ कोऑपरेटिव प्रोसेस, को क्रिएटिव में यानी कि वो क्या करता है, सबको इकट्ठा करके ना, ठीक है, उनके साथ बात करता है, उनके मसले का हल निकालता है, ठीक है। कन्वर्सेशन आर एम्ड एट जॉइंट क्रिएटिव सॉल्यूशन, यानी कि उस जो बातचीत का या उसका मकसद क्या होता है कि यार हमने इस तनाजे का इस मसले का हल निकालना है, ठीक है। इसमें फिर क्या होता है कि सारे मिलके आपत्ति थी या नहीं, वो सर ने जो सुनाया था यार वो वाला वो रेलवे स्टेशन का ना, सर कहते थे जिस उस उधर मैं रहता था ना जिस एरिया में, उधर उन्होंने एक पुराने रेलवे स्टेशन को ना रेनोवेशन करनी थी, ठीक है। मगर उन्होंने कहा था कि जब इसको रेनोवेट करना है ना, ठीक है, तो इसका जो ओल्ड स्ट्रक्चर है ना ये भी खराब ना हो, ठीक है, और इस तरह से इसे रेनोवेट किया जाए कि ये आजकल के जदीद स्ट्रक्चर के साथ भी कम्पीट कर सके या उसकी भी मुशाबत दे सके, ठीक है। तो कहते हैं फिर उन्होंने बड़े डिजाइनर्स को बुलाया, ठीक है, फिर उन्होंने बकायदा उस पर एक कॉन्फ्रेंस रखी, ठीक है, जो डिजाइन बना फिर उस पर उन्होंने ओपन कॉल दी लोगों को कि यार जो भी आ सकते हैं ना आए और इसके ऊपर आके बात करे। फिर उन्होंने लोगों को बुलाया, फिर जिनकी एडवाइस अच्छी थी, ठीक है, उसको भी उन्होंने इंक्लूड किया, फिर उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया उस अपने डिजाइन को, ठीक है। उसके बाद फिर सारे लोगों को बुलाया, फिर लोगों को बुला के फिर जो है ना वो सारे लोग मतलब 90% लोग जो है ना उस पर मुतमिन हो गया कि ये अब जो है ना ये ठीक है। फिर उन्होंने उसके ऊपर लोगों से राय ली, मतलब जो आम आवाम थी उसकी भी राय ली, ठीक है। तो वो फिर वो पास हुआ, तो फिर उन्होंने वो उसे शुरू किया, बनाया। अब ये इसी तरह के कोलैबोरेट करना, लोगों को इकट्ठा करना, बिठाना, उनसे मशवरा लेके उनकी जेनो उनके साथ एक यानी कि जैसे एक वो होता है ना मुशावरत कर लेना या मशवरा कर लेना और एंड पे किसी नतीजे पे पहुंच जाना। अच्छा, इसमें क्या होता है, कोलैबोरेटिव एफर्ट इंश्योर दैट ऑल पार्टीज आर सेटिस्फाइड विद सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, ज़ाहिर है जब साहब साहब की राय शामिल होगी, साहब की बात से
मसले का हल या तनाज़े का हल निकलेगा, तो ये क्या होगा, ऑल पार्टीज आर सेटिस्फाइड, सारे इसमें क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब पहले में भी ना सारे हुए, आखिरी में आके सारे हो गए, वाइडिंग में भी कोई सारे नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा था, कंपीटिंग, कंपीटिंग में भी नहीं सारे हुए, कंप्रोमाइजिंग में भी नहीं सारे हुए, अकोमोडेटिंग में भी नहीं सारे हुए, कोलैबोरेटिंग में आके अब सारी पार्टी सेटिस्फाइड होगी। अब अगर एमसीक्यूज आ जाता है तो तब हमें पता होना चाहिए कि कोलैबोरेटिंग में जाके सारी पार्टी सेटिस्फाइड होती हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, 11 टेक्निक्स, यानी कि 11 टेक्निक्स ऐसी हैं जिसके जरिए से हम जो है ना किसी भी तनाजे को हल कर सकते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है चूज योर स्ट्रेटजी वाइजली, कि अपनी जो आपने स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है ना वो सबसे मतलब समझदारी से इस्तेमाल करनी है या समझदारी से चूज करनी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, देयर आर नो राइट नो आर रॉन्ग आंसर अबाउट हाउ एंड व्हेन टू एम्प्लॉय अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी। वो कह रहा है कभी जो है ना सही या गलत जरूरी नहीं है, ठीक है, कि एक बंदे को आप गलत कह दें या कुछ सही कह दें या जो भी है, ठीक है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है। जब आप अपने वर्कर्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी लगा रहे हैं तो किसी को गलत भी आपको कहना पड़ेगा, किसी को सही भी कहना पड़ेगा, कोई गलत भी होगा कोई सही भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मैटर एट वन एट हैंड इज नॉट ऑल इंपॉर्टेंट इट मे बी नेचुरल टू यूज द अकोमोडेटिंग स्ट्रेटजी। अब वो कह रहा है कि अगर एक बंदा आपके पास कोई इशू लेके आता है, ठीक है, तो अगर वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ना तो आप उसे अकोमोडेटिंग स्ट्रेटजी लगा के भेज दें। जरूरी नहीं है कि आप किसी को सही साबित करें या गलत साबित, क्योंकि उससे काम पे फर्क नहीं पड़ा उस चीज से, ठीक है ना। टू बिल्ड टीम कोहेशन एंड हेल्प रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, हियर आर सम की स्किल्स कैन बी लेवरेज, यानी कि नीचे अब और भी स्किल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जो हमें सहूलत प्रोवाइड करेगी यानी कि किसी भी तनाजे को हल करने में। अच्छा, डोंट डिफेंसिव, ठीक है, वी ऑल गेट डिफेंसिव व्हेन वी फील आवर बैक्स आर द वॉल बट सच पोस्चर कीप अस फॉर सीन, यानी कि वो ये नहीं कह रहा कि हर बार आपने डिफेंसिव डर के नहीं रहना, ठीक है ना, कि मसलों से मुंह मोड़ लेने का कोई हल नहीं है। अगर आप तनाजों से मुंह मोड़ लेंगे तो बहुत सी चीजें या बहुत से ऐसे काम जो नहीं हो रहे होंगे आप उनको सीखने से जो है ना देखने और सीखने से कासिर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेट अलोन अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ अदर, यानी कि अपने आप को दूसरों की जगह रख के महसूस करें कि यार इसका ये तनाजा है तो आखिर इसने रोला डाला हुआ है, कोई बात तो है ना, इसको ये चीज क्यों तकलीफ दे रही है, ठीक है। मूवमेंट मोड़ने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को दूसरों की पोजीशन पे रख के उसको समझने की कोशिश करें। इट्स ऑलवेज इन एवरीवन इंटरेस्टेड टू ट्राई एंड ग्रो द माइंडसेट ऑफ अपोजिंग पार्टी व्हाइल यू डोंट हैव द एग्री विद देयर व्यूज, यानी कि हर किसी का यही हमेशा इंटरेस्ट होता है कि वो दूसरे को बात मनवा ले अपनी, ठीक है। while you don't have to agree with their views closing down to prevent a conflict from moving forward the, मगर जरूरी नहीं है कि आप हर बार किसी की वो बात मान लें। कई बार ये होता है कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, और नतीजे का हल निकालने की या हल करने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये नहीं कि जिसने जो कह दिया आप सुनने के बाद ठीक है यार ये ठीक कह रहा है, डिफेंसिव हो के रहना, ये ना ये बंदा मुझसे नाराज हो जाए, ठीक है। ये आप मुसलमानों में अगर देखा जाए तो ये दीनी मामलों में हमारे ऊपर ये चीज आती है कि हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमें उसमें लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए जहाँ पे गलत बात कर रहा हो, मगर उसका भी ये भी नहीं मकसद कि उसके साथ आप कंपीटिंग के चक्कर में आ जाए, उसे कोलैबोरेटिंग के साथ हमें हल करना चाहिए। अच्छा, बाय ट्राइंग टू पुट योर सेल्फ इन एंड अदर शूज, अब वो यही कह रहा है कि खुद को दूसरों के जूतों में मत डालो, ठीक है ना। जब जो बंदा पैरे पे बंदा यार वो काम नहीं करना है। यू कैन गो अ लॉन्ग वे बाय डिफ्यूजिंग अ वोलेटाइल सिचुएशन, अगर आप इस तरह करोगे तो कल को आपको एक बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद सिचुएशन मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि जब आप किसी की मानते रहते हो ना, फिर वो कल को ऐसी बात भी मनवाता है कि जो बंदे की बात काबिल बर्दाश्त नहीं होती। while you don't have to try see the reason in other argument instead of saying no, ठीक है। आपको चाहिए कि आप दूसरों की जो है ना उसमें आर्गुमेंट उसमें कोई वजह तलाश करें, ये कहने के कि बस ठीक है, नो कहने से बेहतर है कि आप उसमें कोई ना कोई रीजन तलाश करें, उसकी कोई वजह तलाश करें। ट्राई टू एक्टिवली अंडरस्टैंड द अपोजिट साइड पोजीशन, और दूसरों की हालत को या उसकी एहसासात को समझने की कोशिश करें। दिस इज योर चांस, ये आपके लिए मौका है टू ऑब्जर्व, कि आप मुशाहिदा कर सके फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। क्योंकि अगर लोगों को तनाज़ों को हम अगर अच्छे तरीके से देखेंगे, उनसे सीखेंगे, तो वो आखिर काल को अगर हमारी लाइफ में आएंगे तो तब भी हमें वो फायदा देंगे। ये नहीं है कि दूसरों के काम से आप बिल्कुल ही मुंह मोड़ लें। अब इसमें ये सारी बात इसने बताई है, इतने ज्यादा डिफेंसिव ना हो जाए, कल को वो काम आपके साथ भी या तनाज़ा आपके साथ भी हो सकता है, और आगे बड़े लोगों के मसलों को या तनाज़ों को हल करने की कोशिश करें। लिसन एक्टिवली, जाहिर है जी किसी भी तनाज़े की जो मेन कुंजी है ना वो ये है कि आपने ध्यान लगा के सुनना है, ठीक है। जब आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप उसका क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है ना। इसमें यही सारी बात है कि आपने ध्यान लगा के सुनना है, ठीक है, दोनों पार्टीज को सुनना है। जब तक आप एक्टिव लिसनर नहीं ना बन सकते, कभी भी आप लर्नर नहीं बन सकते, ठीक है ना। जो बंदा ध्यान से सुनता है वो ही सीखता है, ठीक है। इसमें यही सारी बात लिखी हुई है कि अगर आप मैनेजर हैं या जो भी हैं तो दोनों बंदों को बुलाएं, दोनों बंदों का मसले सुने और किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच के उनका हल कर दें, ठीक है। अच्छा, बी हम्बल, अब क्या है जी, बी हम्बल रहे, यानी कि बिल्कुल आपने जो है ना वो क्या कहता है, इत्मीनान में रहना है, ठीक है। अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में रखना है कि आपने इंसानी तकाजों को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। अब इसमें इसने क्या लिखा जी देख लेते हैं। इफ यू होल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन इन द आर्गुमेंट, हाँ वो ये कह रहा है कि अगर आप सबसे ज्यादा मजबूत भी हैं, ठीक है ना, उस अपनी बात पे, तब भी चांस है कि शायद आप गलत हो, ठीक है। दे दैट्स द की ऑफ ह्यूमैनिटी, यही इंसानियत है या यही इंसानियत की कुंजी है। कॉन्सिक्वेंटली हम्बल लीडर्स डोंट यूज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी व्हेन एंगेजिंग विद अदर, जो अच्छे लीडर होते हैं ना या हम्बल लीडर होते हैं, कभी भी दूसरों को हराने वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। दे लिसन टू ऑल ओपिनियन इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली पुशिंग देयर एजेंडा फॉरवर्ड, यानी कि अपनी बात थोपने से ज्यादा बेहतर वो क्या करते हैं, सबको
सुनते हैं, ठीक है, सबकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। व्हाट्स मोर, इससे आगे क्या होगा, दे आर कंसिस्टेंटली ओपन टू फीडबैक, यानी कि ये हमेशा अपने आप को मुस्तकिल तौर पे अपने आप को खुला रखते हैं कि यार मुझे अगर कोई मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई तो मुझे आके बताओ, ठीक है। इवन अगर हद तक यहाँ तक कि ये इन्होंने ज्यादा दी होती है कि अगर आपको मेरे तनाजे की जो हल करने की सलाहियत है, ठीक है ना, अगर उस पर भी शक है तो आप उस पर भी मुझे ताना मार दे तो मैं फिर भी आपको कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है ना। ये मतलब इतने आपने हम्बल रहना है कि कोई आपको ये कह देना और तू बड़ा चाचा सालसी बन गया थे, हल करन मसले आगे आप तक कोई पता नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आपने हम्बल रहना है कि अगर आपकी सलाहियत पे भी कोई शक कर लेना कि यार तुम्हें तो इस बात का पता ही नहीं है, तुम इधर आगे हो मसले का हल करने या तनाजे का हल करते, खुद तो तुम्हें पता नहीं इस चीज का, फिर भी आपने हम्बल रहना है, ठीक है। डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है, ज्यादा जातियात पे या खुद पे बात नहीं लेनी। योर ओपिनियंस आर नॉट यू, ये बात बड़ी मजे की है, ठीक है, कि आपके जो फैसले हैं ना वो आप नहीं है। फैसले तो गलत हो जाते हैं, ठीक है, इंसान गलत नहीं होता, इसमें ये बात है कि इंसान के किए हुए फैसले गलत हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आपका फैसला गलत हो गया तो आप ही गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं, गलत फैसले सही फैसले जिंदगी में आते रहते हैं। हाँ वही ना। A mature leader realize that arguments are not directed at them personally but at the issues at hand, ठीक है। अब वो कह रहा है कि किसी भी आर्गुमेंट का मकसद ये नहीं होता कि वो उसकी उस पे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। जो एक अच्छा लीडर होता है या मेच्योर लीडर होता है ना, उसे पता होता है कि यार ये बच्चे अगर क्लास में मिसाल के तौर पे टीचर लेट आया, बच्चे अगर नाराज आए तो ये मेरे से नाराज नहीं है, ये इस इशू से नाराज है कि यार ये आते हैं तो ये गैलरी में खड़े रहते हैं, कोई क्लास में बैठने की जगह नहीं होती, ठीक है ना। अब टीचर ये कह दे कि बच्चे मुझसे नाराज हो गए, नहीं भाई टीचर से नाराज नहीं हुए, हम तो उस इशू से नाराज हो रहे हैं कि मोस्ट सीनियर क्लास और बैठने की जगह नहीं है और गैलरी में खड़ी हुई है, ठीक है ना। व्हेन एन आर्गुमेंट इज अटैच टू योर ईगो, ठीक है, जब तनाजा आपको अगर आप उसे अपनी अना के साथ अटैच कर लेंगे, इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा टू एंगेज इन एनी लेवल ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंप्रोमाइज। तो आप जो आपने तमीराती काम सीखना है ना, उस चीज से आप नहीं सीख सकोगे क्योंकि ईगो बीच में आ जाएगी ना। Taking an approach of effective detachment will allow you to dispersonalize the situation and come to the resolution faster, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि अगर आप जातियात पे बात नहीं ना लोगे तो आप किसी मसले में नताज में इजीली पहुंच सकोगे, ठीक है, और उस तनाजे का अच्छे तरीके से हल कर सकोगे। कीप काम क्या है कि आपने ठंडा रहना है, गुस्सा नहीं करना, ठीक है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आती भी है कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, अगला बंदा क्योंकि बात समझ नहीं रहा होता, मगर आपने क्या करना है, पूरी कन्वर्सेशन में अपनी एक टून बरकरार रखती है, ठीक है, ना ज्यादा ऊंची ना ज्यादा नीची, ठीक है, अपने आप को आपने हम्बल रखना है। तो इसमें यही सारी बात रखी है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है और आपने हम्बल रहना है। अच्छा, लुक फॉर नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे बॉडी गेस्चर्स जो हम बगैर अल्फाज के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर हम उस टाइम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जब घर में मेहमान आए हुए हैं और बच्चे ऐसे बिस्तर को हाथ डाल रहे हो, ठीक है। तो अब हम बच्चों को बिस्तर भी नहीं खा सकते मेहमानों के सामने, तो हम क्या करते हैं, उसे ऐसे आंखें दिखाते हैं, ठीक है। तो वो क्या बच्चा बेचारा समझ जाता है कि मैंने ये काम नहीं करना, और कोई तो शरारती होते हैं वो जो उन्होंने करना होता है करके रहते हैं, ठीक है। अब ये वो चीज है कि जब आप किसी के तनाजे का हल कर रहे हो ना, तो आपके बॉडी गेस्चर इस तरह के होने चाहिए, ठीक है, कि अगले को पता चल जाए कि आपको कई बार बोलने की जरूरत ना पड़े, आप उसे अपना गुस्सा शक्ल से भी दिखा सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज अपने इशारे से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दूसरों पे भी नजर रखें कि यार किसी को कोई बात नागवार तो नहीं गुजरी, अगर वो बोल नहीं रहा तो ये ना हो जनाब अंदर अंदर रेड हुआ और सुरख हुआ पड़ा हो गुस्से से, ये सारी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शोइंग विलिंगनेस, यानी कि आपने अपनी विलिंगनेस भी दिखानी है कि यार हम इस काम के लिए टाइम लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमने इसके रेजोल्यूशन हल निकालना है, हमने जो जो इधर इतनी देर से हम घंटा हो गया बहस कर रहे हैं तो इसका कोई नतीजा निकालना है यार। ये नहीं है कि बगैर नतीजे के, ये बगैर इस तनाजे को हल करने में के लिए हम नहीं आए इधर, ठीक है। अगर हम इधर टाइम में एफर्ट लगा रहे हैं तो हमने इस मसले का हल भी निकालना है। तो आपका मकसद क्या होना चाहिए कि आप उस चीज का जो है ना सबके साथ मिलके उसका हल निकालें, ना कि आप अपनी ईगो या बीच में कोई चीज ले आए कि बस ठीक है यार मुझे इन्होंने अगर मेरे ही इस तनाजे पे मेरे ही सलाहियत पे इसने सवाल उठा दिया ना, अब तो मैं इनका मसला हल ही नहीं करके जाऊंगा, ये खुद ही रोला डालते हैं लड़ते रहे बाद में। ये वाला काम नहीं करना, आपने ये कोशिश दिखानी है कि मैं इस मसले का इन बेचारों का इन तनाजे का हल कर दूं। अच्छा, प्रैक्टिस पेशेंस, जाहिर है जी सब्र कामयाबी, वो क्या कहते हैं, सब्र सब्र का फल बहुत मीठा होता है, ठीक है। तो इधर यही बात है कि आपने जो है क्या करना है, सब्र रखना है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप अवॉइड कर दें, ठीक है। अगर आप उसे आज अवॉइड करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आखिर आपने उसका हल करना ही करना है, ठीक है। फिर इसमें यह है कि आप इस तरह की हड़बड़ी भी ना मचाएं कि अभी मेरे बस अभी इस तनाजे का हल करो। कई बार दो बंदों की लड़ाई हुई होती है ना, अगर फौरन तनाजा हल कराना चाहे तो नहीं होगा क्योंकि दोनों गुस्से में होते हैं। मगर टाइम के साथ हफ्ता 10 दिन गुजर के अगर आप उन्हें इकट्ठा करेंगे तो वो बात का तरीका कार या उनका लहजा या उनका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस बार कई बार तनाज़े ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा सब्र इंसान को रखना पड़ता है, ठीक है। सब्र के साथ यानी कि वो काम करेंगे। इफ यू कैन अप्लाई अबव स्किल लिसन टू ऑल आर्गुमेंट एंड कलेक्टिव पेशेंट यू आर लाइक टू अचीव द टाइमली रेजोल्यूशन, अगर आप इस तरह का करेंगे, सब्र रखेंगे, तो क्या करेंगे आप, आखिर कोई ना कोई एक उसका ऐसा हल निकालेंगे कि जो सबके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। रिमेन इम्पार्शियल, इम्पार्शियल आपने रहना है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने किसी की साइड नहीं लेनी, अगर एक साइड पे आपका भाई है दूसरी साइड पे कोई और बंदा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप ये देखें कि ये मेरा भाई है, अगर आप उस तरह साइड लेंगे तो आप कभी भी तनाज़े का हल नहीं कर सकेंगे। डोंट इमीडिएट पॉइंट फिंगर बिफोर यू हियर बोथ पार्टीज, यानी कि किसी एक पे उंगली ना उठाओ, ये नहीं है कि इसका पता कि जी ये दयानतदार आदमी है मैं इसे जानता हूँ तो उसकी बात सुन पे आप दूसरे को कह दो भाई तू तो है ही झूठा, ठीक है। ये काम नहीं करना, दूसरे की भी बात सुन के दोनों पार्टीज की तसल्ली से बात सुननी है, सुनने के बाद फिर आपने उसका
तनाज़े का हल निकालना कि जी यहाँ पे इस मसले का इस तरह से हल, या इस तनाज़े का इस तरह से हल किया जा सकता है। स्टे पॉजिटिव, आपने हमेशा क्या करना है जी, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, इफ समवन इज स्टार्टिंग टू राइज देयर वॉइस और बिकम नेगेटिव, अगर कोई गुस्से में आ जाता है, अपनी आवाज ऊंची भी कर लेता है, तो आप उसे इजीली हो कि अब आपने अपनी टून क्या करनी है, पॉजिटिव रख के उसे समझाना है कि कोई बात यार, आराम से बात करो, हम सुन रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात, कोई इशू नहीं है, इतना ज्यादा गुस्सा होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल पॉजिटिव एटीट्यूड विल कीप पीपल मोर ओपन एंड एक्सेप्टिंग। जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं ना, वो सुनने और समझने की सलाहियत दूसरे लोगों से ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उनको लोगों को ये सहूलत होती है कि वो आके आप पे उंगली उठा सकें, और आप अगर अगले की बात सुन के एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपनी इस्लाह कर सकेंगे, ठीक है ना। एंड इट विल हेल्प द कन्वर्सेशन फ्रॉम डेवलपिंग इनटू द शाउटिंग मैच। तो ये ऐसी जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो आपको एक ऐसे मैच से बचाती है कि जिसमें सिर्फ शोर का मैच हो कि जी मैं ज्यादा ऊंचा बोल रहा हूँ, या मेरी बात सुनो, या मैं ज्यादा ऊंचा बोल रहा हूँ, ठीक है। इससे हट के ये जो इस तरह की कन्वर्सेशन होती है, वो क्या करती है, किसी नतीजे पे आपको पहुंचाती है। अच्छा, अब ये सारी बातें उसने बता दी कि जी किस किस तरह आपने माहौल में रहना है, पॉजिटिव रहना है, हम्बल रहना है, पेशेंस रखने हैं, ठीक है, वन साइडेड नहीं होना आपने, ठीक है। उसके बाद आपने विलिंगनेस होनी चाहिए कि मसले का हल निकालूं, ठीक है। इस तरह की 11 पॉइंट उसने बयान कर दी। अब वो एक रियल लाइफ एग्जांपल देके उसमें सिचुएशन लगा रहा है, ठीक है। वो क्या है जी, वन ऑफ योर एम्प्लॉय कम टू यू एंड कंप्लेन दैट अदर एम्प्लॉय इज बीइंग टू कंट्रोलिंग अवर द डिपार्टमेंट्स रेडियो। एक बंदा आता है आपके पास, कहता है कि जी जो दूसरा एम्प्लॉय है ना, वो रेडियो के ऊपर भाई उसने कंट्रोल रखा हुआ है, अपनी मर्जी के हर टाइम गाने चला रहा है, अपनी मर्जी से चैनल सेलेक्ट कर रहा है, दूसरों पे कोई वो हल नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। तो हमारे इस तनाजे को हल करें। अच्छा, अब इसका रेजोल्यूशन आप क्या करेंगे, यू यूज आर कंप्रोमाइजिंग रेजोल्यूशन स्टाइल। आप कंप्रोमाइजिंग रेजोल्यूशन स्टाइल लगाएंगे, आप उसे बुला के समझाएंगे कि यार एक दिन तुम चला लो, ठीक है, चैनल, दूसरे दिन ये चला लेगा, तीसरे दिन ये चला लेगा, सारों को वो मौका दे दो। या फिर आप क्या करो, जो आप खुद जो ओनर है ना, वो खुद उस पूरे हाउस का जो है ना कंट्रोल संभाल ले रेडियो का, और हर बंदे को ये अथोराइज कर दे कि जिसका जो दिल है ना, वो अपना चैनल लगा के सुन ले, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, उस तनाजे का हल निकल आएगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या है जी, एन एम्प्लॉय कम टू कंप्लेनिंग अबाउट रिपीटेड स्ट्रेन इंजरीज फ्रॉम द वर्क स्टेशन। अब आपके पास वर्कर आपके आए हैं, तो आपको कह रहे हैं कि जी जो है ना, हमें जो है दर्द या इंजरीज हो रही हैं काम करने की वजह से। देयर आर्म्स आर एंड हैंड्स आर सोर, उनके हाथ पांव सूज चुके हैं। देयर आईज फील स्ट्रेन्ड एंड देयर नेक हर्ट्स फ्रॉम हैविंग द हंच अवर, और उनकी गर्दन में और उनकी जो है ना आईज में दर्द है बहुत ज्यादा, वो दर्द कर रही है काम करने की वजह से। दे से दैट इफ समथिंग डज नॉट चेंज दे आर इन सो पेन दैट दे हैव टू क्वाइट। अगर वो कह रहे हैं कि कुछ तब्दीली ना आई तो वो बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, ठीक है। अब वो क्या है, यू यूज द अकोमोडेटिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल, हेल्प देम फिक्स द प्रॉब्लम। अब आप अकोमोडेटिंग जो है ना फैसिलिटी यूज करेंगे, यानी कि आप उनको कोई ना कोई अकोमोडेट करेंगे इकोनॉमिक। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने उसकी बात सुन ली, ठीक है, उनकी बात सुनने के बाद आपने उन्हें एक ट्रेनिंग है वो आपने उन लोगों को करवा देनी, यानी कि इस ट्रेनिंग में यही होगा ना कि उनको वो सिखाएंगे कि आपने काम करते हुए किस तरह से एहतियात करनी है, ठीक है, जिससे आपको ये तकलीफ ना हो। दे कैन चेक देमसेल्फ इफ देयर इज अ डेस्क इज प्रॉपर्ली सेट अप, इफ नॉट। फिर इसके बाद आपने एक डेस्क लगा देना है जो उन लोगों को आते जाते चेक करे कि क्या जो हमने ट्रेनिंग दी है जी उस हिसाब से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे अब चूना जो है उसमें डायरेक्ट हाथ डालो तो हाथ फटते हैं, ठीक है। तो अगर वो ग्लव्स ही नहीं डालेंगे और बात कंप्लेनिंग करते रहेंगे जी हमारे हाथ फाट रहे हैं, तो वो तो फटेंगे जब, जाहिर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ग्लव्स डाल रहे हैं यानी कि इस तरह के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा देना। यू लेट देम नो दैट इफ दे कांट सेट अप देयर इक्विपमेंट इन एर्गोनोमिक वे, यानी कि वही अगर क्या वो अपने आलात को तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आपका जो है वो उस सोल्यूशन का हल निकल आएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है स्टार्ट इफेक्टिवली यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल टुडे। अब वो कह रहा है कि आपने ये जितनी स्किल यूज की है ना, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त इनकी जरूरत पड़ती रहनी है। अब आप उसको स्टार्ट करें, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा, हेल्प करेगा। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी जी, अल्लाह हाफिज।